नमस्कार। आज विजयदशमी यानी कि दशहरे का त्योहार है। इसे सत्य पर असत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। आज हम शस्त्र पूजन से लेकर पान खाए जाने की परंपरा पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन और रावण दहन के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि रावण के पुतले को जलाकर इंसान अपने अहंकार और क्रोध का नाश करता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोना, आभूषण, नए वस्त्र इत्यादि खरीदना शुभ होता है। दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इससे घर में खुशहाली आती है। रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजय बनाने के लिए नवग्रहों को आदेश दिया था कि वह उनके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरह से बैठे। शनि महाराज ने बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बना लिया। रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ के अलावा दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। विजयादशमी पर पान खाने, खिलाने तथा हनुमान जी पर पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। पान मान, सम्मान, प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। इसलिए विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के बाद मौसम में बदलाव के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पान का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत कर संक्रामक रोगों से बचाता है। इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। यही वजह है कि प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की कामना से रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को शस्त्र पूजन किया जाता है। भारत की रियासत में शस्त्र पूजन धूमधाम से मनाया जाता था। अब रियासतें तो नहीं रही लेकिन परंपरा शाश्वत है। यही वजह है कि इस दिन आत्मरक्षा किए जाने वाले शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। हथियारों की साफ सफाई की जाती है और उनका पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले कामों का शुभ फल जरूर प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजन करनी चाहिए। सबसे पहले शस्त्रों के ऊपर जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। फिर महाकाली स्तोत्र का पाठ करके शस्त्रों पर कुमकुम, हल्दी का तिलक लगाकर, हार पुष्पों से श्रृंगार कर, धूप दीप कर मीठा भोग लगाया जाता है। शाम को रावण के पुतले का दहन कर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इसी तरह की कई और बातें हैं जो दशहरे के दिन की जाती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में धर्म कर्म से जुड़ी नई बातों को लेकर पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।